अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। यौम पाकिस्तान परेड में दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और तुर्की दस्तों की भी शिरकत। पाक फिजाइया के शेरदिल स्क्वाड्रन का शानदार फ्लाई पास्ट, पैराट्रूपिंग और हेलीकॉप्टर से लटकने का भी शानदार मुजाहिरा। हैशटैग पाकिस्तान डे ट्रेंडिंग में सबसे आगे। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान की याद। मुल्क भर में तकारीब, लोगों के पैगामात ने सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्मा दिया। हैशटैग 23 मार्च 1940 हॉट ट्रेंड बन गया। और बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में सोग का माहौल। दहशत गर्दी के वाकये में 4 अफराद हलाक, 40 जख्मी, जबकि हमलावर भी मारा गया। पुलिस हरकत में आई और 8 अफराद पकड़ लिए। सोशल मीडिया पर हैशटैग लंदन टॉप ट्रेंड बन गया। नाज़रीन, यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम मसरूर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शानदार परेड का इनेकाद किया गया। सोशल मीडिया पर यौम पाकिस्तान की तकरीबात की तस्वीर, क्लिप्स और पैगामात का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। पाकिस्तान डे परेड में सदर मुमलिकत, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। तैयारों की घन गरज और फ्लाई पास्ट के साथ मुसल्लह अफवाज ने अपनी हरबी कुव्वत का इजहार किया। पाक अफवाज के साथ दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और तुर्की फौज के दस्तों की शिरकत ने पड़ोसी मुल्क भारत समेत दुनिया को यह वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान को तन्हा समझने या करने की ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी। हैशटैग पाकिस्तान डे पर कौन क्या पैगाम दे रहा है और किन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, ये जानने के लिए इस हैशटैग के ट्वीट्स पर एक नजर हम डालते हैं। सबसे पहला ट्वीट मारूफ अदाकारा और मॉडल मावरा हुसैन का है। उन्होंने अपने ट्वीट में यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद के साथ मादरे वतन से मोहब्बत का इजहार किया है। इसके बाद हैंडलर सेश ने यौम पाकिस्तान की पहली परेड की तारीखी तस्वीर को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। पाकिस्तान प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की ऑफिशियल आईडी से डेविड मिलान का एक क्लिप शेयर किया गया है, जिसमें वो यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। डेविड मिलान क्या कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। Hi guys, David Milan here from Peshawar Zalmi. Just want to wish you all a very happy Pakistan Day. Dil Dil Pakistan, Jan Jan Pakistan, Pakistan Zindabad. कुछ मजीद ट्वीट्स भी शामिल करते हैं। कॉलम नवीस नदीम फारूक पराचा ने अपने ट्वीट में चीनी दस्ते की यौम पाकिस्तान परेड के मौके पर ली गई तस्वीर शेयर की है और साथ ही उन्होंने इसे यादगार लम्हा भी करार दिया है। अगला ट्वीट मुना आलम का है। इन्होंने मज़ार क़ाइद पर यौम पाकिस्तान के मौके पर चिरागा की तस्वीर को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। कोमल शाहिद ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर फायरवर्क्स की तस्वीर को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया और अफसोस का इजहार किया कि उनसे ये लम्हात मिस हो गए, चूंकि बहुत ही शानदार इन लम्हात की तस्वीर आई हैं और आतिशबाजी भी यहां पर की जा रही है। इसके बाद हुकूमत पंजाब की ऑफिशियल आईडी से क्लिप शेयर किया गया, जिसमें यौम पाकिस्तान पर लाहौर में चिरागा किया गया दिखाया गया है। आपको ये क्लिप भी हम दिखाते हैं, जिसमें लाहौर की एक सड़क दिखाई गई है और वहां पर यह चिरागा किया जा रहा है। एक क्लिप देखिए। लाहौर की सड़क का ये मंजर है, जहां पर बहुत ही खूबसूरत चिरागा किया गया है और रंगो नूर से भरपूर तरीके से मुनव्वर ये सड़क दिखाई दे रही है। मजीद ट्वीट्स हम शामिल करते हैं और आपको ये बताते हैं कि इरफान तारिक ने अपने ट्वीट में मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे का क्लिप शेयर किया है। ये आतिशबाजी आपको दिखाते हैं। यौम पाकिस्तान का इस्तकबाल किस गर्मजोशी के साथ लोगों ने किया, इस वीडियो क्लिप में आपने देखा। फहद लखानी ने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में कराची के दाऊद पब्लिक स्कूल में यौम पाकिस्तान पर 2000 से ज्यादा तालिबात की जानिब से पाकिस्तान का नक्शा बनाने का वीडियो क्लिप इन्होंने शेयर किया है। ये क्लिप आपको दिखाते हैं।
सकाफती लिबास पहने नन्ही बच्चियों के वतन से मोहब्बत के इजहार का ये तरीका आपने देखा। बढ़ते हैं अपने आखिरी ट्वीट की जानिब और आखिरी ट्वीट है असफंदियार भिटानी का। अपने ट्वीट में मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में दुख्तरान मिल्लत की जानिब से यौम पाकिस्तान की तकरीब के इनेकाद की ये खबर दे रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा आसिया इंदराबी ने कौमी तराने के बाद तकरीब से खिताब किया और असफंदियार ने इस मौके पर ली गई तस्वीर को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। हैशटैग पाकिस्तान डे आपने देखे। इसी हैशटैग पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जबरान नासिर। उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आप देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। 23 मार्च 1940 में पेश की गई करारदाद पाकिस्तान की याद में हर साल यौम पाकिस्तान मनाया जाता है। आज ये दिन शहरों के मुख्तलिफ परेड ग्राउंड्स पर तो मनाया ही गया, सोशल मीडिया यूजर्स भी इस मौजू को लेकर सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव दिखाई दिए। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जबरान नासिर ने ट्वीट में उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में कौम को मुत्तहिद होने के लिए हमारी फोर्सेस की जरूरत ना पड़े। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जबरान नासिर इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं और उनसे इसी बारे में मजीद बात करते हैं। जबरान, आज यौम पाकिस्तान है, सुबह से ही तकरीबात के सिलसिले देखे जा रहे हैं। आज एक दिन के लिए हमारी कौम मुत्तहिद हो जाती है और फिर ये दिन और महीना गुजरने के बाद एक बार फिर हम पुरानी डगर पर वापस आ जाते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए जी, कुछ दिन खास होते हैं, उनकी खास अहमियत होती है। जिस तरह के क्या कहते हैं, कुछ खास महीने होते हैं मजहबी लिहाज से, कौमों की तारीख में कल्चर के लिहाज से सकाफी डे होते हैं जिस दिन अहद किया जाता है उन वादों को दोबारा से जो है उन पर अमल करने का, उन पर गौर करने का, जो हमने अपने आप से किए थे, अपनी कौम से किए हैं, अपने आने वाली नस्लों से किए हैं। तो उसके वजह से दिन की अहमियत है। मेरी गुजारिश बस इतनी सी है कि हमने आज देखी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत परेड थी। पाकिस्तान ने अपनी पूरी मिलिट्री माइट का उसमें मुजाहरा किया और मिलिट्री माइट जरूरी होती है उनको अंदर दाखिल होने से, मगर बड़ी अफसोस की बात हो जाती है अगर मिलिट्री माइट की जरूरत पड़ जाए कि जो अंदर लोग हैं मुल्क के, जो बाहर अब शायद निकलना चाह रहे हैं या कुछ साथ करना चाह रहे हैं, उन्हीं के ऊपर वो मिलिट्री माइट इस्तेमाल हो इकट्ठा रखने के लिए कौम के दिफा के लिए तो अच्छी बात है, मगर कौम को इकट्ठा रखने के लिए अगर इस्तेमाल हो जाए उसका मतलब है कि कहीं सियासी तौर पे, माशी तौर पे, समाजी तौर पे और अखलाकी तौर पे हमने कुछ गलतियां की हैं और हम कदरे खो बैठे हैं और कुछ अपने ही हमसे बहुत नाराज़ हो गए हैं। और हमने ये इंश्योर करना है कि आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान डे के हवाले से जो हम दोबारा अपना अहद रिवाइज कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी ज़ात के लिए ना हो, तमाम पाकिस्तानियों के लिए हो। हमने ख्याल रखना है कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान की औलादें, उनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में हैं, जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान में लिखने में हिस्सा भी अदा किया और हमारे पहले वज़ीर ख़ारजा थे, वो महफूज रहें। जोगिंदर नाथ मंडल जो अफसोस के साथ पाकिस्तान को छोड़ के चले गए अपनी हयात में, मगर हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे, उनके रिश्तेदार, उनकी औलादें, उनके मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाकिस्तान में महफूज रहें। RP सिंघा जिनकी काविशों की वजह से बहुत बड़ा पाकिस्तान का हिस्सा जो पाकिस्तान के इस वक्त नक्शे में है वो मौजूद है, उनके रिश्तेदार, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक मखसूस तबके ने, एक मखसूस सोच ने तो नहीं बनाया ना, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। उन तमाम लोगों के अकायद, जाने, माल, औलादें, नस्लें, रिश्तेदार महफूज रहें, ये हमें सोचना है अपने मुल्क मुस्तकबिल में। तो जबरान, आप सोशल मीडिया पे खास एक्टिव हैं, लोगों से भी आप राब्ते में रहते हैं। हमारी कौम को मुत्तहिद होने के लिए ऐसे दिनों और इवेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमें मुत्तहिद क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि हमारी इत्तेहाद की डेफिनेशन जो है ना जी बहुत सुपरफिशियल है और मेरे ख्याल में कहते हैं हम धोखा देते हैं अपने आप को। इत्तेहाद जो है वो दूसरे पे एतमाद से आता है, इत्तेहाद दूसरे के डर से नहीं आता। उस डर से नहीं आता कि मैं कुछ करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे ये कर दिया जाएगा, फला कर दिया जाएगा। वो इत्तेमाद से आता है। आपका दिल चाहता है कहीं पे आपको रहने के लिए। आप इबादत जो है खुदा की खौफ से नहीं करते, खुदा से इश्क में करते हैं, मशहूर होकर करते हैं। नमाज जो है वो शुक्राना अदा होता है अल्लाह की सारी नियमतों को और बरकतों का। वो तकवा अपनी जगह है, एक चीज़ है कि वो दिल में रहता है जो आपको अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाते रहता है। इसी तरह कौमों की ज़िंदगी में अगर आएंगे तो एक आपका रिश्ता होना चाहिए शुक्राने का, एक दूसरे से मोहब्बत का, प्यार का, आजी का, कि हम हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज हमारे पड़ोसी, हमारे अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग, मुल्क के दूसरे शहरी एग्जिस्ट करते हैं, इस माशरे को साथ लेके चलते हैं। और अक्सर आईने में देखना मुश्किल होता है लोगों के लिए, तो दूसरे ममालिक की तरफ देख लीजिए। क्या हम ये दुआ नहीं करते कि कोई एतदाल पसंद, कोई मुनासिब सोच रखने वाला, कोई तमाम लोगों को साथ लेके चलने वाला, जिसको टेक्निकली पाकिस्तान में तो लिबरल गाली बना दिया है, कि अमेरिका में कोई लिबरल लीडर आ जाए, क्योंकि वहाँ तो सारे मुसलमान मुकीम हैं, उनकी जानों का नुकसान हो सकता है, उनको मुझसे पैदा हो सकते हैं। क्या अभी CM का जो इलेक्शन हुआ यूपी में इंडिया के, हम वहाँ दुआ नहीं कर रहे कि वहाँ पे काश कोई सेक्युलर सोच रखने वाला हिंदू आ जाए, काश वहाँ पे कोई लिबरल सोच रखने वाला हिंदू आ जाए, सबको साथ लेके चले।
तो बात इतनी सी है कि हम दूसरों के लिए दूसरे तकाजे पैदा करते हैं, अपने लिए बड़े दूसरे तकाजे पैदा करते हैं। अगर आईने में देखना मुश्किल है तो पड़ोसियों को देख के सबक हासिल कर लीजिए कि कैसे जो है एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव की राह पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, जिब्रान से बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए यौम पाकिस्तान के बारे में। जिब्रान नासिर की राय आपने जानी। एक ब्रेक के बाद बात होगी अगले टॉप ट्रेंड यानी हैशटैग लंदन की। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। पाकिस्तान एट 7 में एक बार फिर खुशामदीद। लंदन में दहशत गर्दी के वाक़े के बाद फिजा अभी तक सोगवार है। सोशल मीडिया पर भी दहशत गर्दी की मजम्मत का सिलसिला जारी है। हमलावर वेस्टमिंस्टर ब्रिज से बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ आया और राहगीरों को कुचलता हुआ पार्लियामेंट की इमारत की रेलिंग से गाड़ी टकरा दी। फिर हमलावर ने पार्लियामेंट हाउस के कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश की और वहां मौजूद पुलिस एहलकार को चाकू से वार करके कत्ल किया। दूसरे एहलकार ने फायरिंग करके हमलावर को हलाक कर दिया। दहशतगर्दी के इस वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए और 40 जख्मी भी हुए, जिसके बाद लंदन पुलिस फौरी हरकत में आई और 8 अफराद को दुनिया भर से मजम्मतों और मरने वालों के लिए ताज़ियत के इजहार का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर इस बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, इसके लिए नजर डालते हैं हैशटैग लंदन के पर होने वाले ट्वीट्स पर। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट और लेबर पार्टी के साबिक सरबरा एड मिलीबैंड ने एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने पुलिस अफसर केट पॉमर की मौत पर अफसोस का इजहार किया और साथ ही साथ उनके खानदान से ताज़ियत भी उनकी जानिब से की गई है। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी इस बारे में एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दहशत गर्दी से लंदन के शहरियों को नहीं डराया जा सकता। सादिक खान ने अपना एक वीडियो पैगाम भी शेयर किया है। उनका इस वीडियो पैगाम में क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। Today London suffered a horrific attack near Parliament Square, which we're treating as a terrorist attack. A number of people have lost their lives and at least 20 people have been injured. My heart goes out to those who've lost loved ones and to everyone who's been affected. Tragically, a Metropolitan Police officer who was doing his duty protecting our city is amongst those who've been killed. And my thoughts are with his family this evening. I want to express my gratitude on behalf of all Londoners to the police and emergency services who've shown tremendous bravery in exceptionally difficult circumstances. I've spoken to the Acting Metropolitan Police Commissioner Craig Mackey and National Lead for Counter-Terrorism Policing and Acting Deputy Commissioner Mark Rowley and remain in close contact with them. Londoners should be aware that there will be additional armed and unarmed police officers on our streets from tonight in order to keep Londoners and all those visiting our city safe. I want to reassure all Londoners and all our visitors not to be alarmed. Our city remains one of the safest in the world. London is the greatest सादिक खान ने इस वाक़े में मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की है और अपने गम और अफसोस का भी इजहार किया है। बरतानवी नशरियाती इदारे से वाबस्ता मिशाल हुसैन अपने ट्वीट में लिखती हैं कि वेस्टमिंस्टर का हमला मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। साथ ही उन्होंने जोकाक्स का भी हवाला दिया है। इसके बाद कुछ और लोगों के ट्वीट भी शामिल करते हैं। असद बेग अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अबू अज़ादीन के भाई ने उन्हें बताया है कि वेस्टमिंस्टर का हमलावर अबू अज़ादीन नहीं, वो तो जेल में है। इस ट्वीट में लंदन हमले में अबू अज़ादीन के मुलव्विस होने की इत्तलात की तरदीद हो रही है। अली अपने ट्वीट में लिखते हैं कि वेस्टमिंस्टर हमले में दहशतगर्द गोरा हो या काला, एशियाई हो या मुस्लिम, उसका अमल उसकी पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी किसी सूरत नहीं करता। निक कॉपिन ने अपने ट्वीट में स्पिरिट ऑफ लंदन, वी स्टैंड टुगेदर और वी आर नॉट अफ्रेड के हैशटैग के साथ लंदन के इलाके टावर हिल ट्यूब टर्मिनल पर आज के दिन के कॉल की एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में हैशटैग वेस्टमिंस्टर लंदन इज ओपन और वी आर नॉट अफ्रेड लिखा वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें मुख्तलिफ हैशटैग्स को इस्तेमाल किया गया है। लंदन इज ओपन और वी आर नॉट अफ्रेड के साथ एक वाज़े पैगाम दिया गया है। आलिया अपने ट्वीट में लिखती हैं कि लोग क्यों 4 अफराद के मरने की इत्तलात शेयर कर रहे हैं। मरने वालों की तादाद तो 3 थी जबकि एक शैतान था। इस ट्वीट में शैतान से आलिया की मुराद यकीनी तौर पर वो हमलावर है जिसने ये हमला किया था। शफीक यूनुस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लहू लुहान लोगों की मदद के बजाय उनकी तस्वीर और वीडियो बनाने के अमल पर इनकी जानिब से तनकीद की गई है और अक्सर सहाफ़ियों पर यह तनकीद की जाती है, लेकिन इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि सहाफ़ी का काम इत्तलात पहुँचाना है ताकि लोगों की तवज्जो इस मसले की जानिब मुतवज्जो हो सके। और एक आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं जो समर अहमद का है और समर अहमद अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जब हर कोई खतरे से दूर जा रहा था तो लंदन पुलिस के अफसरान खतरे की जानिब दौड़ रहे थे। साथ ही उन्होंने लंदन पुलिस को खिराज तहसीन भी पेश किया है। यकीनी तौर पर लंदन पुलिस तहसीन की मुस्तहिक है। आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने, सोशल मीडिया पर लोग कहां सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, इसी का तयन करना इस
प्रोग्राम का मकसद है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक के जरिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।